अमृतसर में एसजीपीसी कार्यकारिणी की आपात बैठक, 5 प्यारों को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। अपने फैसले पर अडिग 5 प्यारों ने जत्थेदार बदलने के लिए आज तक का दिया था अल्टीमेटम। अमृतसर से तख्त श्री हजूर साहिब के लिए शुरू हुई ट्रेन। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल तीर्थ यात्रियों से भरी ट्रेन को झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। संगरूर में पंजाब पुलिस का बेरहम चेहरा, हिरासत में युवक को बुरी तरह पीटा गया। गुप्त अंगों पर पेट्रोल डालने का आरोप, थाना प्रभारी मुंशी पर गिरी गाज। नए साल पर जम्मू के रामबन में दर्दनाक हादसा, सुरंग बना रहे मजदूरों की झोपड़ी में लगी आग। हादसे में 10 मजदूरों की मौत। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चल रहा है सुरंग बनाने का काम। यमुनानगर की विजय कॉलोनी में गाय बैलों से भरा ट्रक एक मकान में घुसा। पुलिस कर रही थी ट्रक का पीछा, पकड़ा गया गौ तस्कर। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 732 पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी के निर्वाचन के लिए मतदान जारी। 192 जिला परिषद सदस्यों और पंचायतों के हजारों सदस्यों की किस्मत का होगा फैसला। पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट, पेट्रोल 63 पैसे प्रति लीटर और डीजल 1 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर सस्ता। आधी रात से कीमतें लागू। इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ शामिद चौधरी। पंजाब की खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमृतसर से तख्त श्री हुजूर साहिब के लिए नई ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, ये अपडेट है इस वक्त का। और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में तीर्थ यात्री जो हैं वो हजूर साहिब जा रहे हैं। ये सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत तमाम धर्मों के जो लोग हैं उनको तीर्थ यात्रा पर भेजा जा रहा है। फिलहाल आज अमृतसर से तख्त श्री हजूर साहिब के लिए नई ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में तीर्थ यात्री हैं जो हजूर साहिब जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने इस योजना का ऐलान किया था जिसमें हर धर्म के बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी और इसी कड़ी के तहत हुजूर साहिब के लिए ट्रेन रवाना की गई। हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया गया। आज साल दी साडी मेन रेजोल्यूशन है कि जिन्ने डेवलपमेंट के काम है वो सारा इंप्लीमेंट करने हैं। स्टेट नूं न्यू लुक देनी है। पिंडां विच तकरीबन 6000 करोड़ रुपया का इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 1 साल के अंदर बनना है। ये बगैर ਜਿਹੜੇ आम जनता ਦੀਆਂ भावना सी जिवें तीर्थ यात्रा है, बाकी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ इंश्योरेंस स्कीम है वो सारियां इंप्लीमेंट हो जाएंगियां, अप टू डेट सारियां चीज़ां हो जाएंगियां। आ ਜਿਹੜੀਆਂ दूजियां पार्टियां आ कल्ले पावर लेना चाਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई विजन नहीं। पंजाब नूं कित्थे लेके जाना है, आ कहंदे कुछ है करदे कुछ है, असीं जो कहने वो करदे। सुखबीर बादल कह रहे हैं कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और इसके अलावा उनके पास पंजाब के विकास का पूरा प्लान है। चाहे गांव की बात हो, चाहे तमाम योजनाएं हो, तमाम जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, विकास किया जाता है, ये उनका कहना है। लेकिन ये सत्ता में 9वां साल है, दूसरे कार्यकाल का ये 4था साल है। अब जाकर ये बात हो रही है कि इन जगहों पर ये विकास किया जाएगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा। तो फिर इससे पहले सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तीर्थ यात्रा को लेकर विरोधी सवाल भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तीर्थ यात्रा से क्या होगा। राजन गोसाई हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। राजन, सत्ता का 9वां साल है ये और 9वें साल में दावे किए जा रहे हैं कि तमाम विकास किया जाएगा, गांवों में इतना पैसा लगाया जाएगा, तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आम लोग क्या सोचते हैं?
जी बिल्कुल। आज सुखबीर बादल ने नए साल पर रेजोल्यूशन जो अपना सरकार का बताया, वो यही बताया कि विकास किया जाएगा इस साल में। इससे पहले भी काफी विकास किया गया। और अगर दूसरी पार्टी, राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो वो इसे जो धार्मिक यात्रा, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जो आज शुरू की गई, उसे एक सियासी स्टंट कह रही है। हालांकि सुखबीर बादल कहते हैं कि उनसे जब पूछा गया कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये सियासी स्टंट है, तो उन्होंने कहा मैं इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। हालांकि प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री ने कल कहा कि इसमें कोई सियासत नहीं हो रही है, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम सभी धर्मों का सत्कार करते हैं और सभी धर्मों के लिए ये तीर्थ यात्रा शुरू की गई। अच्छा राजन, जो आज ट्रेन निकली है या जो भी कार्यक्रम था आज, इसके आगे ये ट्रेन जो है कहां तक जा रही है? हुजूर साहिब तो जा रही है, लेकिन इस योजना को लेकर आगे कौन कौन से पहलू हैं? जी ये जो ट्रेन आज निकली है, ये पंजाब टूरिज्म और रेलवे और IRTC में करीब 186 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। और ये आज जो ट्रेन यहाँ से निकली है, ये 3 तारीख को वहां पर पहुंचेगी सुबह, और वहां पर जो है श्रद्धालु जो इस ट्रेन से गए वहां पर दर्शन करेंगे। और 4 तारीख को 11 बजे ये ट्रेन वापसी के लिए निकलेगी। और 4 तारीख को ही तक श्री दमदमा साहब से एक और ट्रेन जो है वो रवाना होगी। और इसी तरह से ये सिलसिला जो है 117 विधानसभा हल्का जो है पंजाब के, वहां से हर विधानसभा हल्का से 1000 के करीब जो श्रद्धालु हैं उन्हें अलग अलग। अच्छा राजन, आज इस यात्रा का पहला दिन था, पहली ट्रेन रवाना हुई है, लोगों में कितना उत्साह था, कितनी संख्या में लोग थे, इसके बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल। आज जो पहली ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है, अटारी विधानसभा हल्का के श्रद्धालुओं को लेकर श्री हजूर साहब के लिए रवाना हुई है। और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि कुछ लोग जो है उन्हें मिला टिकट नहीं मिली, वेटिंग में थे। और क्योंकि 1000 के करीब जो श्रद्धालु लेके जाने थे, इसके अलावा जो है 1050 श्रद्धालु यहाँ से गए हैं। तो कुछ लोग निराश भी है कि उन्हें इसका नहीं मिला, लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि 1000 ही लोग जाने थे। वो सुखबीर बादल ने भी कहा कि वेटिंग थी, तो अगली बार उन्हें एडजस्ट भी किया जाएगा, अगली बार एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा, सरकार में तो इस योजना को लेकर उत्साह था ही, तमाम यहाँ पर बड़े नेता पहुंचे हुए थे, लेकिन जनता जो यहाँ पर स्टेशन पर भी मौजूद थी या आसपास जब आप फील्ड में घूम रहे, उनमें कैसा रिस्पांस था इस स्कीम को लेकर? अगर धार्मिक स्थलों की यात्रा की बात की जाए तो पंजाब में धर्म और सियासत जो है कहा जाता है कि इकट्ठी चलती है। श्रोमणी अकाली दल इसे इकट्ठा ही चलाता है। तो लोगों में काफी उत्साह था, धार्मिक भावना जो है लोगों में खुलकर भरी हुई है। और जो तीर्थ स्थल है वहां पर जाने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता। तो आज भी काफी उत्साह जो है लोगों में जो संगत यहाँ से गई उसमें देखने को मिला। लेकिन ये वोट में कितना तब्दील होगा? ये आखिरी साल है, इसी साल में ये सब कुछ हो रहा है, पहले दूसरा कार्यकाल था सरकार का, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए लोगों में कैसा रिस्पॉन्स है? जी श्रमिक इस मामले में जो लोग हैं वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। और ये भी देखना होगा, जैसे पहले रैलियां होती थी, रैलियों के बारे में भी कहा जाता है कि रैलियों में लोग तो जुट जाते हैं, लेकिन रैली में जुटे लोग वोट में तब्दील होते हैं या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलता। तो इस बार ये जो तीर्थ यात्रा जो शुरू की गई है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, इसका रिस्पॉन्स लोगों में काफी देखने को मिल रहा है। सरकार भी इस रिस्पॉन्स से काफी खुश है, लेकिन ये वोट बैंक में तब्दील होता है या नहीं, ये चुनाव के बाद ही पता चलता। अच्छा, जब अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे डेप्यूटी सीएम, तो क्या उनसे ये सवाल पूछा गया कि ये जो है सत्ता का आखिरी साल है, इसी साल में ये सब कुछ हो रहा है, ये प्लान बताए जा रहे हैं, हम यहाँ विकास करेंगे, वहाँ विकास करेंगे, ये बिल्कुल आखिरी साल में ही क्यों? और ये जो भीड़ जा रही है, जिन तीर्थ यात्रियों को आप लेकर जा रहे हैं, क्या आपको पूरी उम्मीद है कि ये वोट में तब्दील होगा? जी उनकी ओर से तो यही कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री की ओर से, कि हम इस मामले पर सियासत नहीं कर रहे हैं, इससे सियासत से ना जोड़ा जाए। लेकिन अगर बात की जाए तो साल सरकार का आखिरी साल है। अगर आपको याद हो, तो इससे पहले भी जब बीबी सुरेंद्र कौर बादल जीवी थी, तो उस समय भी यहाँ पर हर विधानसभा हल्का की ओर से अमृतसर के श्री हरमंदिर साहब के गुरु रामदास लंगर हाल में हर विधानसभा हल्का की ओर से लंगर की सेवा करवाई गई थी। तो ये आखिरी सालों में इस तरह के कार्यक्रम जो है वो दिए जाते हैं। हालांकि सुखबीर बादल और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल इस बात से इनकार कर चुके हैं कि इसका कोई सियासत से कोई वास्ता है। सियासत से तो वास्ता वो मना कर रहे हैं, लेकिन कहानी जो है लोग समझ रहे हैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हम फिलहाल जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं अमृतसर की। पहली ट्रेन रवाना हुई,
तीर्थ यात्रा स्कीम के तहत ये पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम है और इसकी पहली ट्रेन रवाना हुई हुजूर साहिब के लिए। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। करीबन 1000 जो तीर्थ यात्री हैं इस ट्रेन के जरिए रवाना हुए हैं हुजूर साहिब के लिए और आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से भीड़ वहां पर देखने को मिली। इस पहली ट्रेन को लेकर वहां पर काफी उत्साह था सरकार के अंदर भी और लोगों के अंदर भी। चलिए राजन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की थी, जिसके बाद जी मीडिया ने प्रताप सिंह बाजवा से खास बातचीत की और इस दौरान बाजवा ने कहा कि कैप्टन उनसे मिलने उनके घर पर आए थे और उन्होंने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। मुलाकात के बारे में चर्चा हो रही है। प्रताप सिंह बाजवा ने हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की थी, जिसके बाद जी मीडिया ने प्रताप सिंह बाजवा से खास बातचीत की थी और इस दौरान बाजवा ने कहा कि कैप्टन उनसे मिलने उनके घर पर आए थे और उन्होंने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया था। सर, आपकी मुलाकात जो है आपके घर में आकर कैप्टन आपसे मिले हैं, क्या बातचीत के बारे में क्या निकल रहा है? राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है इस बारे में। देखो, ऐसा है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और समूची पंजाब की लीडरशिप इस बात को जानती है कि छोटे से छोटे वर्कर से लेकर बड़े से बड़े लीडर तक जितनी देर सभी कांग्रेस के परिवार के मेंबर्स ने कदम से कदम ना जोड़ा, सर से सर ना जोड़ा, उतनी देर बात बनेगी। तो इसलिए वो आए थे, उन्होंने दोस्ती का हाथ आगे किया था और मैंने उस हाथ को थामा है, इसलिए क्योंकि आज जरूरत है पंजाब को बचाने की। पंजाब तीसरी राजनीतिक गलती करवाने के आज काबिल नहीं। और दूसरी बात, 2 दफा हम हार चुके हैं। इस दफा पंजाब का माहौल ऐसा है, लोग देख रहे हैं, जिस पार्टी में यूनिटी होगी लोग उस तरफ जाना चाहते हैं। लोगों की पहली जो पसंद है वो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड पंजाब में अच्छी गवर्नेंस देने का, अच्छी सरकारें देने का ऑलरेडी है। लोग चाहते हैं, लोगों का सेंटीमेंट है कि हम इकट्ठे चलें और हम उस सेंटीमेंट को तोड़ना नहीं चाहते। ट्वीट भी किया है आपने इस बारे में, उसके बारे में बता दीजिए। ट्वीट तो यही था, लोगों को बताने के लिए, ट्वीट के जरिए प्रेस को, ये सोशल मीडिया का एक आज बहुत पॉपुलर मीडियम है जिसके जरिए लोगों को पता चल गया कि हमारी मुलाकात हुई। वो दास के घर आए, अपने घर आए, अपने छोटे भाई के घर आए। मैं तो पहले 6-5 साल उनके साथ एज ए मिनिस्टर भी रहा हूँ और लंबा अरसा मैंने उनका वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो उन्होंने ये बात कही कि अनफॉर्चुनेटली जो पहले हुआ उन बातों को भूल जाओ। तो मैंने कहा पार्टी के लिए और अपने सूबे के लिए मैं किसी कुर्बानी को भी तैयार हूँ। ऐसी प्रधानगियाँ 100 दफ़ा प्रताप सिंह बाजवा अपने सर के ऊपर से घुमाकर कहीं फेंक भी सकता है। सो जिस पार्टी ने पहचान दी उस पार्टी के लिए मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। ये तो मेरे साथ प्रताप सिंह बाजवा, जिनका कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बाजवा मिलकर अगली राजनीतिक तस्वीर जो है वो पंजाब की जरूर बनाएंगे। बदले बदले से बाजवा भी नजर आ रहे हैं। बाजवा साहब कह रहे हैं कि वो पंजाब को बचाने के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बदला बदला अंदाज सिर्फ कैप्टन का ही नहीं है, प्रताप सिंह बाजवा का भी है और ये दिशा निर्देश आला कमान के हैं। खैर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। संगरूर में युवक के गुप्तांग पर पेट्रोल लगाकर बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पटियाला रेंज के डीआईजी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद ही मौके का जायजा लिया। थाना प्रभारी और मुंशी पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया इनको। और आपको बता दें कि संगरूर के सिटी पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। शराब बेचने के आरोप में उठाकर लाए गए 28 साल के एक युवक के गुप्तांग में पहले तो पेट्रोल डाला गया और फिर भी कुछ और जहां पर कृत्य भी किए गए, हम आपको बता नहीं सकते हैं। दर्द से चिल्लाता युवक, जितनी बार हाथ जोड़ता पुलिस वाले उतनी बार ही उसे पीटते और हालत गंभीर होने के चलते युवक को पटियाला रेफर किया गया। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और ये दर्दनाक मामला सामने आया है संगरूर में, जहां पर शराब बेचने के आरोप में उठाकर लाए गए एक 28 साल के युवक के साथ इतनी बेदर्दी दिखाई गई, बर्बरता दिखाई गई।
उसके गुप्तांग पर पेट्रोल डाला गया, फिर उसे बार बार पीटा गया। युवक चिल्लाता रहा और उसको पुलिस वाले पीटते रहे। हालत गंभीर होने के चलते युवक को पटियाला रेफर कर दिया गया है। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। पंजाब पुलिस का ये बेरहम चेहरा है। सुमित जोशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या है ये पूरा मामला? सुमित, ये इस युवक को ये जो छोटा सा ढाबा चलाता था, वहां से पुलिस ने नाजायज शराब बेचने के आरोप में उठाया था। तो उसके चलते जब इसको थाने ले जाया गया तो थाने में इसकी पहले पिटाई की गई। तो उसके बाद इसके साथ है जो इसके गुप्तांगों में पेट्रोल डाल इसको काफी उत्पीड़न किया गया, जिसके बाद सिविल हॉस्पिटल संगरूर में जब दाखिल कराया गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और सामने जो मामला निकल कर आया कि पुलिस वालों ने बड़ी ही ज्यादती के साथ इस लड़के की पिटाई की और उत्पीड़न किया। जिसके बाद मौके पर जायजा लेने के लिए डीआईजी पटियाला रेंज भी पहुंचे और जो दोषी आरोपी पुलिस वाले थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई। एक हेड कांस्टेबल, 2 होमगार्ड और एक जो शराब करिंदा था उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है सीनियर पुलिस अधिकारियों के हवाले से कि जो थाना प्रभारी थे और मुंशी है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। जी श्रमित, चलिए आप ये जानना चाहेंगे सुमित कि पुलिस का इतना बर्बर चेहरा सामने आया है, इस मामले पर अब तक पुलिस ने क्या कहा है? कोई उनकी प्रतिक्रिया मिली है कि ऐसा क्यों किया गया इस युवक के साथ? देखिए, ऐसा जैसे कि ये मामला बर्बरता भरा सामने आया है तो डीआईजी खुद इस बात से हैरान थे कि इस तरह से किसी की पिटाई करनी और जिस तरह से दुर्व्यवहार इस युवक के साथ किया गया वो किसी भी तरह से मानवीय नहीं है, अमानवीय व्यवहार है। तो साथ ही पूरी निंदा की गई इस पूरे प्रकरण की, जिसके बाद ये जो पुलिस कर्मी थे या अधिकारी थे उनके खिलाफ है जो सख्त कार्रवाई का जो रुख आगे के लिए किया गया। चलिए सुमित, आप फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहिए। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। पंजाब पुलिस का ये बेरहम चेहरा है। भोला तो अगवाल थाने च लिया जी, मैं थाने च लिया के पीछे ले गई, पीछे ले के मेरे जी सरिंजां नाल पेट्रोल पाया जी पीछे, नाले मैनू डंडा नाल बहुत कुटिया जी। नाले उदों बाद मेरे घर वाली आई जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी उन्होंने बदतमीजी करी जी, कहते तेनों भी लेडी पुलिस मंगा के चकाने जी। फिर मेरे घर जी 4 बोतल शराब दी पईयां सी, उधर भी तो फौजी दे के गया जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पर्ची है जी, फौजी की भी कंटीन चो लिया। फिर मैनू डराउण लग गया जी, कहना 10 डब्बिਆਂ ਦਾ तेरे ते केस पाऊंगा, नहीं तो 12,000 20,000 रुपया दे। मैं 12,000 रुपया दिता जी उन्होंने, फिर खड़ा छड़ा के गया जी। गुप्तांग पर पेट्रोल डालकर पीटने का आरोप है। पंजाब पुलिस का यह बेरहम चेहरा है। संगरूर की ये तस्वीर, पंजाब पुलिस का बेरहम चेहरा। और आज ही अखबार में खबर छपी है कि पंजाब पुलिस ट्विटर के जरिए लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से अगर पंजाब पुलिस का लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन, बेरहम कनेक्शन सामने आएगा तो फिर ट्विटर के कनेक्शन की क्या गुंजाइश रह जाएगी? जब इस तरीके से एक युवक को पीटा जाएगा, बार बार उसकी बॉडी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उसको इतना पीटा गया कि उसको अस्पताल में भर्ती किया गया, पटियाला रेफर कर दिया गया, तो फिर पंजाब पुलिस ट्विटर पर लोगों के साथ कनेक्ट करके, सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाकर लोगों के साथ कनेक्ट करके क्या साबित करेगी? अगर इस तरीके से पंजाब पुलिस पीट रही है लोगों को। ये जो मामला बताया जा रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि 28 साल का युवक था, एक ढाबे पर वो काम करता था, उसका अपना ढाबा है, वहां पर शराब बेचने के आरोप में पुलिस उसको उठाकर लाई और उसको इतनी बेरहमी से पीटा कि फिर उसकी ऐसी हालत हुई कि उसको पटियाला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उसके गुप्तांग पर पेट्रोल डालकर उसको पीटा गया। ये संगरूर की बेरहम पुलिस की तस्वीर है। पुलिस की बर्बरता सामने आई, युवक को बुरे तरीके से पीटा गया और फिर उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सुमित जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमित, परिवार क्या कह रहा है? अब इस मामले को कितनी आगे तक लेकर जाएगा? देखिए, जो परिवार का है वो एक बेहद गरीब परिवार है। तो इनकी जो इस युवक की माता थी तो उसने बोला कि बड़ी ही मुश्किल के साथ उसने अपने बेटों को जो है आगे बढ़ाया है। तो इस तरह के इससे अच्छा होता कि वो उसको वैसे मारते, वैसे पीटते अगर कोई उसका दोष था या नहीं था। और एक बात और हैरानीजनक देखिए कि जब डीआईजी पत्रकारों के साथ बात कर रहे थे पुलिस सिटी स्टेशन में, तो ऐन मौके पर एक शख्स और आगे आया और अपनी पत्नी को साथ लेकर आया कि उसके साथ भी जो एक दिन पहले ऐसी ही बात सामने आई थी, जिसके चलते डर के चलते
उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया, तो मौके पर ही उन्हीं पुलिसकर्मियों पर ये आरोप लगाया गया कि इसी तरह का मामला उसके साथ भी हुआ है। तो डीआईजी ने उसके भी जांच के आदेश दिए हैं कि इस तरह से एक से आगे एक ये मामला निकल कर आ रहा है। और आप गंभीरता समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक नहीं उसके बाद फिर एक मामला निकल कर आया, तो अब इसमें देखना तय है कि जांच है जो उच्च स्तरीय होगी, खुद सीनियर अधिकारी इसमें पूरी देखरेख कर रहे हैं। तो मामला आगे देखना होगा कि और कितनी सख्त कार्रवाई जो निकल कर आगे सामने। सुमित, ये आप बता रहे हैं कि ये परिवार बहुत गरीब परिवार है, ये तो क्या कोई सामाजिक संगठन या फिर कोई नेता अभी मदद के लिए सामने आया है कि इस मामले को आगे ले जाया जाए? देखिए, कल पूरी घटनाक्रम है जो पूरा जिस तरह का संगरूर का माहौल बना रहा, उसमें जो सामाजिक संस्थाएं हैं कुछ आगे निकल कर आई हैं। और आज है जो वो पंजाब उपाध्यक्ष सुरेंद्रपाल सीरिया हैं, वो भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी से कुछ समय बाद करने जा रहे हैं। तो है कि आगे राजनीतिक दल भी अब इस मामले को लेकर आगे आ रहे हैं और समाजसेवी संस्थाएं हैं वो इस युवक को जिस तरह से मदद होगी वो जो निकल कर आगे सामने आ रही हैं। यानी कि आज का दिन भी इस मामले में पूरा है जो पूरी तरह की राजनीति गरमाने की भी संदेह बने हुए हैं। जी चलिए सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर से उस शख्स की बात सुनवाने की कोशिश करेंगे, वो शख्स जो डीआईजी की तरफ से जब जांच के आदेश दिए जा रहे थे तब वो शख्स सामने आए, उसने कहा कि कल ही उसके साथ ऐसा मामला सामने आया है। थाने च लिया जी, मैं थाने च लिया के पीछे ले गई, पिछे ले के मेरे जी सरिंजां नाल पेट्रोल पाया जी पिछे, नाले मैनू डंडा नाल बहुत कुटिया जी। नाले उदों बाद मेरे घर वाली आई जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी उन्होंने बदतमीजी करी जी, कहते तेनों भी लेडी पुलिस मंगा के चकाने जी। फिर मेरे घर ही 4 बोतलां शराब दी पईयां सी, उधर भी तो फौजी दे के गया जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पर्ची है जी, फौजी की भी कंटीन चो लिया। फिर मैनू डराउण लग गया जी, कहना 10 डब्बियां का तेरे ते केस पाऊंगा, नहीं तो 12,000 20,000 रुपया दे। मैं 12,000 रुपया दिता जी, उन्होंने फिर खड़ा छड़ा के गया जी। सुमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ है। सुमित, अगर एक और शख्स ऐसी बात कर रहा है तो फिर ये जो थाना है, इस थाने का कैसा रिकॉर्ड रहा है, ये जरा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए। देखिए, ये इस थाने को अगर देखा जाए तो शहर के बीचों बीच पुलिस स्टेशन बना है, मुख्य बाजार है इसके आसपास में, वहां इस जगह बना हुआ है। अभी से कुछ दिन पहले भी जो चोरी की वारदातें यहाँ पर सामने आती रही हैं। और लेकिन जिस तरह से ये गंभीर आरोप सामने आए हैं, ये पहली दफा इस पुलिस स्टेशन में आए होंगे कि जब इतनी बर्बरता के साथ किसी युवक के साथ आरोपियों के साथ मारपीट की गई हो। और तभी इसको संगीनता से भी देखा जा रहा है कि अगर इस तरह के मामले पुलिस की तरफ से सामने आते हैं तो वही चीज रही है कि सीनियर अधिकारियों ने भी किसी तरह की ना ढील बरतते हुए सख्त रुख अपनाया। डीआईजी मौके पर पहुंचे ताकि पुलिस की जो छवि है वो एक तरह से लोगों में सुरक्षित के तौर पर देखी जाए, ना कि ऐसा देखा जाए कि पुलिस ही अगर असुरक्षता का माहौल पैदा करती है तो लोग उनसे किस तरह की सुरक्षा की है जो वो उम्मीद कर सकते हैं। जी चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पंजाब पुलिस का बेरहम चेहरा है और ये बेरहमी की नई तस्वीर नहीं है। यहीं पर एक और शख्स पहुंचा और उसने बताया कि उसके साथ भी ऐसी ही बेरहमी हुई है। तो पंजाब पुलिस के जो मुखिया हैं, डीजीपी साहब हैं, नए डीजीपी, उनको इस मामले को गंभीरता से लेना पड़ेगा क्योंकि ये पंजाब पुलिस की इमेज को मामला खराब करता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस दावे कर रही है कि वो ट्विटर के जरिए लोगों के साथ कनेक्ट करेगी, लोगों की दिक्कतें दूर करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जो तरीका है ये पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है और पंजाब पुलिस का बेरहम चेहरा है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी, तमाम अपडेट्स आपको देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर की विजय कॉलोनी में गाय और बैलों से भरा हुआ ट्रक एक मकान में जा घुसा और इस ट्रक के पीछे पुलिस और गौ रक्षक लगे हुए थे। जैसे ही ट्रक यमुनानगर के अंदर दाखिल हुआ, ड्राइवर ने पुलिस को चकमा देते हुए ट्रक को रिहायशी इलाके में घुसा दिया। अचानक ट्रक मकान में जा घुसा, लेकिन इस बीच तस्करों ने पुलिस और गौ रक्षकों पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी कर तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, लेकिन इस दौरान एक तस्कर गौर रक्षकों के हत्थे चढ़ गया और इससे पुलिस ने दबोच लिया, अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक ये ट्रक पंजाब से चला था। कुरुक्षेत्र आने पर इसकी सूचना पुलिस को मिली, लेकिन जैसे ही ट्रक यमुनानगर में दाखिल हुआ तभी से रोकने की कोशिश की गई। ड्राइवर ने पुलिस पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। गोलियां चल रही थी, गोलियां आवाज सुनकर हमने दरवाजा खोला जी। एक सचिन लड़का था जो गाय रक्षक दल का, वो भी पिस्तौल रखे जी और 3-4 भाग गए।
कि पंजाब से एक ट्रक में गायें और बैल लोड करके और यूपी में वध करने के लेके जाएंगे, जो कुरुक्षेत्र से हरियाणा आएंगे। उसके लिए हमने नाकाबंदी की हुई थी। जो एक ट्रक आया जिसको हमने रुकने का इशारा किया, लेकिन वो बजाय रोकने के हमारे ऊपर उसने ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया। वीना रानी हमारी सहयोगी यमुनानगर से फोन लाइन पर हमारे साथ है। वीना, हरियाणा सरकार सख्ती दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गौ तस्करी के ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस मामले में क्या कुछ देखने को मिला, अभी तक क्या अपडेट्स हैं? जी श्रमित, जैसे कि साल का पहला दिन है और हरियाणा सरकार जो है डेली यहाँ पर बयान दिए जा रहे हैं गौ तस्करी पर हर तरह से रोक लगाई जाएगी, लेकिन ऐसा कोई मामला समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि डेली ऐसे मामले नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस पर फायरिंग की जा रही है। जो गौ तस्कर गौओं की तस्करी करने के लिए बिल्कुल भी बात नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा ही मामला यमुनानगर में भी देर रात नजर आया है, जहां पर एक तस्कर को तो पुलिस ने धर दबोच लिया है और पुलिस ने उसे पूछताछ भी शुरू कर दी है, और बाकी जो यूपी सटा हुआ जो इलाका है उस सीमा पर भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि जो उससे जो भी जानकारी से बरामद की जा सके कि इनसे और भी कौन से जो लोग इनके साथ शामिल हैं, ताकि उनको जल्दी से गिरफ्तार किया जा सके। चलिए, शुक्रिया वीना तमाम जानकारी के लिए। तो यमुनानगर में ये गौ तस्करी का मामला सामने आया है। एक तस्कर पुलिस की गिरफ्त में, बाकी फरार हैं। नए साल पर जम्मू के रामबन में दर्दनाक हादसा हुआ है। सुरंग बना रहे मजदूरों की झोपड़ी में आग लगी और हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ये सुरंग बनाने का काम चल रहा था, जहां पर ये दर्दनाक हादसा सामने आया। घर में आग लगी और 10 लोगों की मौत हो गई है। रामबन में ये दर्दनाक हादसा हुआ। सुरंग बना रहे मजदूरों की झोपड़ी में आग लगी है और हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरंग बनाने का ये काम चल रहा था, जिसके पास ही ये झोपड़ियां थी, जहां पर आग लगी और नए साल पर 10 लोगों की ये मौत की खबर। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से। रविंद्र, कैसे लगी ये आग? आपके कॉल को रविंद्र से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। नए साल पर जम्मू में ये दर्दनाक हादसा हुआ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरंग बनाने का काम चल रहा था और मजदूर यहां पर अपनी झोपड़ियों में रहते थे। वहीं पर रात के समय आग लगी और 10 लोगों की मौत हो गई है, 10 मजदूरों की मौत हो गई है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रविंद्र, क्या आग के कारणों का पता चल पाया है अब तक? जी देखिए, अभी तक फिलहाल कारणों का नहीं पता चल पाया है, क्योंकि बीती रात जो है ये घटना हुई है। ये चंद्रकोट इलाका पड़ता है, यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, नाशरी टनल जो है उसका काम चल रहा है। ये वहीं के मजदूर है और खासकर जो है एक बेग कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके ये मजदूर थे, और रात को अपनी जो उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई थी वहां पे ये आग लगी है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि 10 लोग जो हैं उसमें मारे जा चुके हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। अब रेस्क्यू जो ऑपरेशन जो है वो आग के कारणों की जांच जो है वो की जा रही है। अच्छा रविंद्र, यहाँ पर आसपास कोई मौजूद नहीं था कि जिस वक्त ये आग लगी कोई मतलब जानकारी दे पाए, कुछ राहत मिल पाए, कोई फायर ब्रिगेड, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो पाया यहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल ये पहाड़ी इलाका है और वहाँ हाईवे से बिल्कुल ऊपर इलाका, पहाड़ी पे ये इलाका है, वहाँ फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई है। बीती रात भी जिस तरह से नए साल में लोग अपनी नए साल मना रहे थे, उसी को लेके ये सारा चल रहा था। हो सकता है कि कहीं ये आग सेकते हुए इन लोगों के जो रहने की व्यवस्था थी वहां पे आग लगी हो। तो उसके अभी जो है प्राथमिक जांच जो है वो चल रही है। अच्छा, यहाँ जितनी भी कुल जितनी भी झोपड़ियां हैं उसमें सिर्फ 10 ही लोग मौजूद थे, मदद के लिए कोई भी नहीं पुकार लगा पाया? जी बिल्कुल, 10 वहां पे सिर्फ 10 लोगों के रहने की ही व्यवस्था है, क्योंकि जो रोड का काम चल रहा है अलग अलग जगहों पे रहने की व्यवस्था की गई है, खासकर मजदूरों के लिए। और जब आग लगी है बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया है, और उसके बाद जब सुबह हुई है
तो वहां लोगों ने देखा है, तो उसके बाद जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया है। तब तक जो है 10 लोगों की मौत हो चुकी थी। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए इस मामले पर। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया।